खुदा बीमारी से शिफा पा जाती है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके कलाम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा आज तेरे बेटे के पास जिंदा आवाज़ है, खुदा उसके लिए अपना आसमान खोल देना, खुदा अपने बेटे को बड़ी बरकत देना, कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा तेरे बेटे को खुदा पीछे करती हूँ, आपको आगे करती हूँ, खुदा उसमें से होकर बोलना, उसको वो कलाम देना खुदा जो आज बेयाबानों को भुला देगा, वो कलाम देना जो आपको चीरता है खुदा आज वो कलाम देना जो आप खुदा जिंदगी को चेंज करने वाला कलाम है। खुदा आज वो कलाम हो जो बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएँ, आज के कलाम के वसीले से खुदा बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए और खुदा तेरे लोग रहाई पाएँ, तेरे लोग तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ। खुदा इसी तरह खुदा हम सबको बरकत देना, हम सबको संभाले रखना। खुदा हम तेरा कलाम सुनकर अब खुदा अपने ज़हनों में नक्श करें, अपने दिलों में नक्श करें। खुदा तेरे कलाम का बीज खुदा अपने दिलों में बोएँ और खुदा ताकि बहुत सारा फल लाने वाले बन जाएँ। खुदा जो चिकता फल उसी को लगता है। खुदा हम सब बड़ी आज़ी बड़ी इंसारी के साथ खुदा आपके आगे झुके हुए हैं। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, हम सब पर रहम करना, फजल करना, हमारे घरानों पर रहम करना, हमारे बच्चों पर रहम करना, हमारे घर के एक एक अफराद पर रहम करना। खुदा हमारी कलीसिया के साथ होना, हमारी कलीसिया को बरकत देना। खुदा हमारी कलीसिया में बेदारी पैदा कर देना, हमारी कलीसिया खुदा आप में बढ़े और तरक्की करें। खुदा हम रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़े और तरक्की करें। खुदा हम रोज़ बरोज़ खुदा तुझ में कायम होते जाए और खुदा रोज़ बरोज़ तुझ में और खुदा और होते जाए। खुदा हमें ताज़ा दम करता है। खुदा हमें अपना कलाम देना, हम ताज़ा दम होकर खुदा घर से जाएँ और खुदा तेरे कलाम को खुदा अपने ज़हनों में नक्श करें। यीशु के नाम में खुदा हम सबको बरकत दीजिएगा, हम सब पर रहम कीजिएगा। खुदा इस वक्त खुदा तेरे बेटे पर तेरा पाक खून छिड़क देती हूँ। खुदा उसके रूह बदन पर तेरा पाक खून छिड़क देती हूँ। जो कुछ बोले खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदा और खुदा और ज़्यादा खुदा आशीर्वाद देना। खुदा और ज़्यादा खुदा हम और ज़्यादा तुझे जान सकें और खुदा पहचान सकें और तेरी बादशाह के लिए तैयार हो सकें। खुदा हमारे घराने खुदा सब के सब खुदा हमारी कलीसिया सब के सब खुदा तेरी बादशाही में शामिल हो और खुदा जो तुझसे लोग दूर हैं खुदा उनको अपने करीब ले आ ताकि वो भी तौबा करें, बपतिस्मा लें और खुदा तेरी कलीसिया में शामिल हो जाए और खुदा तेरा कलाम सुने और खुदा तुझसे बरकत पाएँ और खुदा एक को बरकत देना, बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना। खुदा जितना वक्त गुजर गया है सारे वक्त के लिए मैं आपकी रहनुमाई मांगती हूँ। जो खुदा वक्त आने वाला है खुदा उसके लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ और खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम बहनों की सलामती हो। हम अक्सर जब दुआ करते हैं तो अक्सर हमारे बहन भाई जो ईमानदार हैं दुआ में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद मैं गुनहगार, खुदावंद मैं निकम्मा, मैं निकम्मी, खुदावंद मैं अदना, मैं अदनी, खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि आपके कदमों में आ सकूं। हम ऐसे अल्फाज खुदावंद की हजूरी में ईमानदार होते हुए इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसी ताल्लुक़ से सीखेंगे कि क्या हम गुनहगार हैं या पाक हैं। अगर पाक हैं तो फिर हमें ऐसे अल्फाज खुदावंद की हजूरी में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर हम गुनहगार हैं तो फिर हम देखेंगे कि गुनहगार के लिए खुदा का कलाम क्या बयान करता है। खुदावंद जब ज़मीन की आसमान की तमाम चीज़ों की तख्लीक कर रहे थे तो 6 दिन में खुदावंद ने सब जानवर, ज़मीन, आसमान, रोशनी, तारीकी, तमाम खाने वाली चीज़ें और तमाम उड़ने वाले जानदार, चरिंद परिंद सब कुछ बना दिया। 7वें दिन खुदावंद ने सब कुछ देखकर खुश हुआ और आराम किया। जब खुदावंद ने आदम को बनाया तो आदम को इन सब के ऊपर इख्तियार दे दिया। सारे उड़ने वाले जानवरों के ऊपर भी, परिंदों के ऊपर भी, सारे पानी के आबी जानदारों के ऊपर भी खुदावंद ने आदम को इख्तियार दे दिया। गो हर चीज़ के ऊपर
خدا نے آدم کو اختیار دے دیا اور ایک شرط رکھی تھی خدا نے، اور وہ شرط کیا تھی بھلا؟ کہ باغ کے نیک و بد کی پہچان کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن جب اس نے نافرمانی کر دی تو پھر اس کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ آئیے آگے بڑھیں گے کہ اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ رومیو کا نام پولس رسول کا خط ہے، 5واں باب ہے، 12ویں آیت ہے۔ جو بھی پہلے نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا کہ وہ کلام خدا کو پڑھنے میں ساری جماعت کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ رومیو کا نام پولس رسول کا خط ہے، 5واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ جی، رومیو کا نام پولس رسول کا خط ہے، 5واں باب 12ویں آیت لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے پھیلنے کی؟ کیونکہ پوری دنیا آدم کی اولاد میں سے ہے، اس لیے جو تخم ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے گناہ آدم نے کیا ہے اور پوری دنیا میں گناہ آ گیا ہے۔ ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا ہے اور ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے فضل، راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں آئی ہے۔ آئیے 17ویں آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو 5واں باب 17ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کے لیے بخش دیا، اور اس نے اپنے قیمتی خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو دھو کر ہر طرح کی گناہ سے، ہر طرح کی بدکاری سے، ہر طرح کے پاپ سے دھو کر اس نے مجھے اور آپ کو پاک اور صاف کیا ہے۔ جب ہم رومیو 6واں باب 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اور جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں، پہلا باب 15ویں آیت تو لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جانتی ہے، اور گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ جب گناہ زندگی میں بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں گے آج کہ ہم کیا ہیں۔ آدم نے گناہ کیا اور ساری دنیا میں گناہ پھیل گیا، اور یسوع مسیح نے اس سارے گناہ کو ختم کر دیا۔ آئیے پہلا پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ یوحنا کی انجیل، پہلا یوحنا کا خط ہے، 3 باب 14ویں آیت ہے، لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ ہم عام انسان نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بیل کا، بچھڑے کا، کوئی ہیرے جواہرات یا کوئی سونا چاندی کی قیمت ادا نہیں کی گئی۔ ہمارے لیے ایک بہت بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، جس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ اور وہ کیا قیمت ہے؟ میرے اور آپ کے یسوع کا خون ہے۔ ہم نکمے ضرور تھے، ہم بے وقوف ضرور تھے، ہم حقیر ضرور تھے، لیکن جب سے میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنے قیمتی خون کو بہایا ہے، میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، اس وقت سے ہم نہ تو حقیر ہیں، نہ بے وجود ہیں، نہ ہی دنیا کے نکموں یا کمینوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26 آیت، لکھا ہے،
اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو، جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ تو ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ کیوں فخر کرتے ہیں؟ کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا کے نکموں میں سے، بے وجودوں میں سے، کمینوں میں سے، حقیروں میں سے چن لیا ہے، اور اس نے مجھے اور آپ کو اپنی حضوری میں اپنے قدموں میں آنے کا فضل بخشا ہے۔ یہ ہمارا چناؤ ہوا کیسے ہے؟ اس کی شہادت پطرس رسول دیتے ہیں کہ جو ہمیں چنا گیا ہے، اس کی شہادت پطرس رسول پطرس کا خط ہے، پہلا باب ہے، 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری جو مخلصی ہے، ہمارا جو نکمہ چال چلن جو آدم سے چلا آ رہا تھا، جو گناہ پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، اس گناہ سے ہماری مخلصی، اس گناہ سے ہمارا چھٹکارا فانی چیزوں سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ تو اب ہم پھر کیا ہیں؟ آئیے دیکھیں گے کہ اب ہم کیا ہیں۔ اس کے لیے پطرس رسول شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ پطرس کا دوسرا باب ہے، آئیے دیکھیں گے کہ اس کے لیے پطرس رسول کیا گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ ہے جی 9ویں اور 10ویں، لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا فضل ہے۔ اگر ہن بھی اسی کہیے کہ خداوند اسی نکمے ہاں، اسی ادنے ہاں یا اسی گنہگار ہاں، تے اسی یسوع مسیح دی قربانی نو جھٹلا رہے ہیں۔ گنہگار کنوں آندے نے؟ جڑا مسلسل گناہ کردا رہندا ہے، ٹھیک ہے؟ تے کلام دے مطابق نہ کوئی نبی تے نہ کوئی رسول تے نہ کوئی جنے بھی انسان سن وہ پاک نہیں سن۔ پاک ایک ہی سی، وہ میرا تہاڈا یسوع سی۔ یسوع تو علاوہ پاک کوئی نہیں۔ اسی گلاں چ خطا کر جانے ہاں، لیکن یہ پاک روح ہے جو ہمیں بخش دیتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں ایسے گناہوں کو ہماری زندگی سے معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے، جیسے ہم باتوں میں یا انجانے میں کوئی گناہ یا خطا کر جاتے ہیں تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر جب ہم کوئی گناہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی۔ تو اس لیے کیا لکھا ہے، تم ایک برگزیدہ نسل ہو، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ آپ نے اپنی پہچان کو دیکھ لیا کہ ہم کون ہیں، کس فرقے سے ہیں، ہماری امت کون سی ہے، ہماری قومیت کون سی ہے، تو ہم کس لیے ان زندوں کی زمین پر موجود ہیں۔ ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یوحنا کی انجیل ہے، 13واں باب ہے، 10ویں آیت لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔
तुम पाक हो, उसने अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम पाक हो। सब के सब नहीं क्यों कहा था कि एक था जिसकी ज़िंदगी में गुनाह था, और उसका नाम क्या था भला? यहूदा अस्करियोती। उसने अपने दिल में ठान लिया था, और जो आप प्लानिंग के साथ गुनाह करते हैं उसकी माफ़ी नहीं है। यहूदा ने प्लानिंग की हुई थी कि मैंने ये काम करना ही करना है, इसलिए उसकी बख्शिश नहीं हुई और उसको गुनाह की सज़ा मिली। एक हवाला हम और देखेंगे, यूहन्ना का अंजील है 15वां बाब 3री आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। अब आप कलाम पढ़ते भी हैं, कलाम सुनते भी हैं, आप कलाम के सबब से क्या हैं? पाक हैं। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तो करंथियों 1 बाब 2 आयत लिखा है, खुदा की उस कलीसिया का नाम जो कुरंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਕ ਕੀਤਾ है? साढ़े यीशु मसीह ने पाक किया है। तो इसलिए हम पाक लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं। अगर करंथियों 3 बाब 17 आयत पढ़ें तो लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हम क्या है? खुदा का मकदस हैं, हम में खुदा का पाक रूह वास्ता है। इसलिए इस बदन की पकीज़गी की ज़िम्मेदारी हमारी है कि हमने इसको कैसे पाक रखना है, हमने इसको कैसे पाक करना है। तो एक और हवाला देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6वां बाब 11वें आयत में लिखा है, और बाज़ तुम में ऐसे भी थे मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए हो और रास्तबाज ठहरे हो। तो हमें खुदा के रूह ने और खुदावंद यीशु मसीह के खून ने धोकर क्या कर दिया है? पाक और साफ कर दिया है। अब हम क्या हैं? रास्तबाज हैं। तो वादा रास्तबाजों के साथ है, गुनहगारों के साथ वादा कोई नहीं है। लिखा गया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा, और ये वादा रास्तबाजों ईमानदारों के लिए किया गया है। ठीक है। और एक हवाला हम और पढ़ेंगे, लिखा है इब्रानियों 2 बाब 11वें आयत। अगर किसी कोई निकाल सकता है तो ये उसके लिए मौका होगा। इब्रानियों 2 बाब 11वीं आयत। इसलिए पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। हाँ जी। इसी बायस वो इन्हें भाई कहने से नहीं शर्माते। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माते, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले। पाक क्या हमारा ईमान है कि हम पाक हुए हैं? क्या हमारा ईमान है कि मेरे और आपके यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया है? तो जब उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना खून बहा दिया है, उसने मुझे और आपको पाक और साफ कर दिया है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖੀ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅਦਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ? ਜੁਠਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ खून ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਫਾਰਾ ਤੇ ईमान नहीं रखन रहे। तो इसलिए हम रास्तबाज हैं, हम पाक लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं। और अगर कोई कहे कि मैं गुनहगार हूँ, तो आइए देख लेते हैं कि गुनहगार के लिए खुदावंद का कलाम क्या दर्स देता है। अगर कहे कि खुदावंद मैं गुनहगार, मैं निकम्मा, मैं अदना, तो उसके लिए देखते हैं कि खुदावंद का कलाम क्या लेसन लेके हमारे लिए आया है। अयूब की किताब निकालिए, 24वां बाब 19वां आयत है। अयूब की किताब है, जो भी पहले निकालता है उसके लिए मौका होगा। अयूब की किताब 24वां बाब 19वां आयत। ये ज़बूर से पहले आएगी जी। अयूब की किताब है 24वां बाब 19वां आयत। जी, अयूब की किताब है 24वां बाब 19वीं और 20वीं आयत है। ये देखेंगे कि अगर वो कहे कि मैं गुनहगार हूँ, तो फिर खुदा का कलाम गुनहगार के बारे में क्या तालीम देता है। जी पढ़िए। खुश्की और गर्मी व पानी पानी के नालों को सुखा देती है। हाँ जी, खुश्की और गर्मी
बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है। ऐसा ही कह गुनहगारों के साथ करती है। जी, ऐसा ही कबर गुनहगारों के साथ करती है। आगे पढ़िए। रहम उसे भूल जाएगा। किनू भूल जाएगा रहम जी? गुनहगार नू। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ कीड़ा उसे मजे से खाएगा। कीड़ा उसे मजे ले लेकर खाएगा। ये किसके लिए बयान किया जा रहा है? गुनहगार के लिए। और उसकी याद जी उसकी याद फिर ना होगी। उसकी याद फिर ना होगी। एक हवाला और आइए देखिए, यसाया नबी का सहीफा निकालिए 13वां बाब 9 आयत है। अगर वो कहे कि मैं गुनहगार हूँ तो गुनहगार के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? यसाया नबी का सहीफा है, उसका 13वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। यसाया नबी का सहीफा है, 13वां बाब 9वीं आयत है। जो भी निकालता है उसके लिए आज़ादी होगी। देखो खुदावन का वो दिन आता है जो गज़ब में और कहरे शदीद में सख्त और सख्त दरश्त है, ताकि मुल्क को वीरान करे और गुनाहगारों को उस पर से नीस और नबूद करे। जी, गुनहगारों को उस पर से क्या कर दे? नेस्तो नबूद कर दे। गुनहगारों का अंजाम आखिर में क्या होने वाला है? नेस्तो नबूद किए जाएंगे। तो फिर जो सबसे अभी जो हम खुदावंद की हुजूरी में कलाम सीख रहे हैं, अगर गुनहगार दुआ करते हैं तो गुनहगार के लिए एक बड़ा सख्त जुमला कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है। यूहन्ना के इंजील 9वां बाब 31 वक्त पढ़िए कि जो गुनहगार जिसने तौबा नहीं की, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया या ऐसे काम करने के बाद वो दोबारा अपनी पुरानी इंसानियत में लौट गया है, वो दोबारा गुनाह आलूदा ज़िंदगी में चला गया है, तो उसके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है? यूहन्ना के इंजील 9वां बाब 31 आयत। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। हाँ जी, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो उसकी मर्जी पर चले और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। तो वो उसकी हुण आइंदा आपने जब भी दुआ करनी है, लिखा है कि मैं अकल से भी दुआ करूंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। जो भी आपके मुंह से अल्फाज निकले वो सोच समझ के निकालें कि हम गुनहगार नहीं हैं। गुनहगार की तो खुदा दुआ ही नहीं सुनता, फिर अभी दुआ करिए उन्हें हैं। तो इसलिए हम पाक लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। हम शाही कहनों का फ़िरका हैं, मुक़द्दस कौम है, ऐसी उम्मत जो खुदा की ख़ास मलकियत हैं। तो इसलिए आज के बाद जब भी आपने दुआ करनी है बड़े फ़ख्र से आना है, क्योंकि खुदा हमारा बाप है और हम अपने बाप की हजूरी में जब मर्ज़ी और जहाँ पर मर्ज़ी और बड़ी दलेरी से और बड़े फ़ख्र से आते हैं, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ए हमारे बाप तू जो आसमान पे हैं। इसके अलावा और भी जो हम दिली दुआ करते हैं उसमें भी कहते हैं कि खुदा बाप। तो इसलिए अजीज़ों, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो खुदा के बेटे और बेटियां पाक लोग होते हैं, रास्तबाज लोग होते हैं। वो ना तो अदने होते हैं, ना हकीर होते हैं और ना ही वो गुनहगार होते हैं। गुनहगार असी बिल्कुल पहले थे जब उसने मुझे और आपको चुन लिया है। अब हम गुनहगार नहीं हैं। अपने बुलाए जाने पर निगाह करें और अपनी बुलाहट पर फ़ख्र किया करें कि हम खुदावंद की एक ख़ास मलकियत हैं। तो खुदावंद हम सब को अपनी ख़ास उम्मत में हिलाने का फजल बख्शे और हमेशा अपने बाज़ुओं में पनाह दे। आमीन। आइए दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। सारे वक्त के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने हम सब को अपने कदमों में आने का मौका दिया है और जैसी जैसी दरख्वास्तें हम तक पहुँची उन सब के लिए नाम बनाम हमने खुदावंद से इल्तमास की है और करेंगे। पूरी दुनिया के मुक़द्दसीन के लिए दुआ करेंगे, पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए दुआ करेंगे, पूरी दुनिया के हालात के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जब तक मुक़द्दस कलीसिया, मुक़द्दस ईमानदार ज़मीन पर हैं, ज़मीन के ऊपर अमन रहे, सलामती रहे और यीशु का जलाल ज़ाहिर होता रहे। बुआ जी, इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। बाकी ब्रह्मांड का खुदा दानियल के शुरू की करने चल बड़े खुदा